हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। इस लीला में भगवान ने मुझे आत्महत्या करने से रोका, स्वप्न में मुझे मेरा मार्गदर्शन किया और इसके बाद भगवान की जो साक्षात लीलाएं मेरे साथ होनी शुरू हो गई। तो ये लीला जो है 2019 की है। सर्दियों का दिन था। हमारे स्कूल में योगा कुंडलिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक विदेशी छात्रा, ऑस्ट्रेलियन छात्रा आई थी जिसका नाम था हेंगवान। उसने 1 माह का कुंडलिनी जागृत करने का कोर्स ज्वाइन कर रखा था। वह सिद्धियों को प्राप्त करने में बहुत रुचि रखती थी। वह पेरू से कुछ सिद्धियां प्राप्त करके आई थी। उसने रेकी, हीलिंग और अनेक विद्याएं सीख रखी थी। वह प्रातः 3 बजे उठकर जो है साधना करती थी और 7 बजे तक वह ध्यान में रहती थी। वह कहती थी कि वह जो है तपस्या करती है। वह अपने तप के कारण जो है अपना त्रिनेत्र पूर्व में ही आज्ञा चक्र खोल चुकी थी, जिससे वह अपना भविष्य घटित घटनाओं को पूर्व में ही जान लेती थी। यह सब उसने अपने तप से अर्जित कर रखा था, जो कि मुझसे थोड़ा सा मिलता था। लेकिन मैंने कभी तप नहीं किया था। मैंने उम्र 13-14 साल की उम्र में मैंने ज़रूर 4 साल का व्रत रखा था भोलेनाथ का, और उसके अलावा मैंने कभी कोई तपस्या नहीं करी। लेकिन ये जो है तप किया करती थी, हालांकि एक अंग्रेज होके, लेकिन ये करती थी ये सारी तपस्याएं जो भारतीय पद्धतियां हैं, और ये इनसे बहुत प्रभावित भी थी। और इसने जो है हमें वहीं मंदिर के प्रांगण में बताया कि मेरे तीन लड़के होंगे और मेरा विवाह होगा और ऐसे से सब कुछ। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई जब हम जो है दीपक पुनीर भैया के सामने पे बैठे, जो कि बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह अपने आप ही सत्य बताते हैं। तो उन्होंने भी यही बात कही। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि देखो, इस लड़की को अपना सब कुछ दिखता है, अपना भविष्य सब कुछ ये बता सकती है अपने विषय में। तो उसकी सिद्धियां भी सिर्फ यहीं तक ही पहुंची है कि वो अपने ही विषय में जान पाती है, बाहर के आदमियों के विषय में वो नहीं बता सकती। जब हेंगवान कोर्स कर रही थी तब स्वामी जी अनेक विद्यार्थियों के संग हेंगवान और मुझे भी जो है भद्राज मंदिर ले गए। जैसे ही हेंगवान दीपक भैया के सामने पे बैठी, जो वहाँ के पुजारी है, बलभद्र मंदिर के जो पुजारी है दीपक भैया, वो स्वयं ही सब कुछ बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिद्धियां प्राप्त है तुम्हें, तुम्हारा आज्ञा चक्र तो खुला हुआ है, जिसके कारण तुम्हें भविष्य दिखता है। तो हेंगवान चौंक गई कि इस अनजान व्यक्ति को मेरे घर के हर रूम, हर जगह, हर पर्दे का रंग और सीढ़ियां कहाँ है, कितनी है, ये तक पता है। घर मेन रोड से कितनी दूरी पे है और कौन से शहर में कौन सा एरिया है, इस आदमी को सब कुछ पता है, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया कभी गया ही नहीं। तो वो आश्चर्य में पड़ गई। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, इन सब के प्रश्न उस हेंगवान ने कागज में लिखकर छिपा लिए। उसने अपने पास ले जा रखा था यह कागज, जिसमें उसने 10 प्रश्न लिखकर ले जा रखे थे, और जिसका हमें भी पता नहीं था। उसने हमें भी नहीं बताया था हेंगवान ने कि मैं जो है 10 प्रश्न जो है लिखकर ले जा रखी हूँ। जब 9 प्रश्न के उत्तर जो है भैया ने स्वयं दिए, उसने छिपा रखे थे, तो भैया अपने आप ही प्रश्न बता रहे थे और अपने आप ही आंसर बोल रहे थे। तो हम भी हैरान थे और वो भी हैरान थी। वो आश्चर्य में पड़ गई। तब भैया ने पूछा कि क्या तुम 10वें प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहोगे, वो मिरेकल वाला। तो उसने कहा कि आप अद्भुत हो। हेंगवान ने दीपक भैया को कहा कि आप अद्भुत हो, पूरी दुनिया में घूम गई हूँ, आप जैसा मैंने कोई आज तक नहीं देखा। इसके बाद भी वह दोबारा इंडिया आई और स्वामी जी को वहां लेकर गई उस मंदिर में। स्वामी जी हेंगवान से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन मैंने अपनी ही सोच में ये सोचा कि मैं असुरक्षित सा ही महसूस करने लगी स्वयं को, कहीं स्वामी जी मुझे धोखा तो नहीं देंगे, मेरी औलाद भी नहीं हो रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों साथ साथ घूमते फिरते हैं। तो आजकल जैसे ट्रेंड नहीं चल रखा कि भाई प्यार कुछ नहीं देखता, और हमें जी प्यार हो गया। आजकल तो 4 बच्चों के बाप को भी प्यार हो जाता है, पढ़े लिखे भी ऐसे ही कहते हैं बस कि प्यार कुछ नहीं देखता। तो फिर मैंने अपने आप को असुरक्षित सा महसूस किया, क्योंकि स्त्री हूँ ना, सोचती हूँ कि असुरक्षित सा महसूस होता है कि क्या पता कौन कब बदल जाए, कुछ नहीं मालूम। तो फिर मुझे ये लगा कि ये साथ घूमते भी हैं। तो मैंने अपने मन में ये राय बना ली कि कहीं ऐसा ना हो, मेरे साथ धोखा ना हो जाए।
तो ऐसी असुरक्षा की भावना से मैं मन ही मन में मतलब डरने लगी। तो मैंने जो है स्वामी जी से लड़ने लग गई कि आप इसको घुमाओ भी मत, इसके साथ रहो भी मत, और इसको भेज दो, इसको कोर्स भी मत कराओ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं स्कूल ही बंद कर लेता हूँ। अब सारी ये तो अधिकांश जो है गर्ल्स ही करती है इस कोर्स को। आते हैं जेंट्स भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में मैंने यही देखी कि लेडीज़ ज़्यादा करती हैं, गर्ल्स। तो फिर स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं स्कूल ही बंद कर लेता हूँ और कुछ और बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ। तो फिर ये भी मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने कहा कि आप बस ये है ना कि मैं तो भाई असुरक्षित सा महसूस तो करूंगी, क्योंकि कब कौन बदल जाए कुछ नहीं पता इस संसार में। तो स्वामी जी ने मुझे समझाया कि मैं ऐसे गलत क्यों होऊंगा, मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मुझे डर लगा ही रहा और मैंने इनके साथ लड़ाई करी कि नहीं, इसके पैसे वापस करो, इसे कोर्स भी मत कराओ, इसे भेजो यहाँ से। तो स्वामी जी मेरे साथ बहस करने लगे कि ऐसा कहीं होता है। तो फिर स्वामी जो है मेरी बहस से बचने के लिए वो जो है नीलकंठ के जंगल में मुझसे मेरी बहस से बचने के लिए वहीं घूमते रहे और दिन भर वहीं रहते थे ताकि मेरी बहस से वो बच जाएं। तो जब रात हुई तो वो घर आए तो मैंने उनसे बात ही नहीं करी, तो उन्होंने भी मुझसे बात नहीं करी। मैं बहुत टेंशन में थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती हो। तो फिर मैंने कहा कि देखो मेरी संतान भी नहीं है और आप क्या पता ऐसे सोचें कि भाई इसकी तो औलाद भी नहीं हो रही है, तो मैं कर लेता हूँ शादी। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि तुम पता नहीं क्या क्या राय बनाती रहती हो, मैं क्यों हूँगा ऐसा गलत। तो मैंने कहा सब ऐसे ही तो कहते होंगे कि हम नहीं ऐसे, हम नहीं ऐसे, फिर बाद में कहेंगे हमें प्यार हो गया। मैंने कहा नहीं। तो फिर मैं जो है बहुत टेंशन में थी मन ही मन में। इनसे फिर जितनी लड़ाई करनी थी मैंने कर ली। ये भी बेचारे जंगलों में घूमते रहे उन दिनों। और फिर जब रात हुई तो 11 बज गए, लगभग 11 बजे रात्रि को ही जो है जब मैं सोई, तो फिर जैसे ही मैं सोई लगभग 11 बजे, मैं बहुत टेंशन में थी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहा था कि क्या होगा क्या होगा। तो जैसे 11 बजे तो फिर मेरे स्वप्न में पीली लुंगी पहने भगवान विष्णु जी आए। उनका मुकुट, उनके मुखमंडल की आभा, उनकी पहनी हुई पीली लुंगी अधिक चमक रही थी। सबसे अधिक ध्यान मेरा उनके पीत वस्त्रों में भरे मणिमाणिकों पर ही जा रहा था। विष्णु भगवान मेरे बिस्तर के बगल में खड़े होकर कहने लगे, ये उनके शब्द थे, अपने मन और आत्मा को शांत रखो। बस इतना सा उन्होंने कहा, अपने मन और आत्मा को शांत रखो, और अदृश्य हो गए वो स्वप्न से। मैं तुरंत नींद से जागकर बैठ गई, उनको इधर उधर देखने लगी। खुशी भी हो रही थी कि हे भगवान, मैं जरा सा भी दुखी होती हूँ तो मैं सोचने लगती हूँ तो आप सपने में मुझे सांत्वना देने के लिए आ जाते हैं। मेरे दुख से प्रभु आप कितने दुखी हो जाते हो कि मुझे समझाने आते हैं। ऐसा मैंने न जाने प्रारब्ध में पाप के साथ न जाने कौन सा उच्च पुण्य कर लिया है जो आप मुझे तुच्छ के लिए दौड़े दौड़े चले आते हो। यही सोचते सोचते हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि कहाँ भागने की जल्दी रहती है आपको। हमेशा चंद सेकंड या चंद मिनट ही नजर आते हो, बात करते हो और तुरंत फुरत में भाग जाते हो। पर मैं खुश बहुत थी। मेरे लिए उनके वो वचन, वो मुखमंडल, वो पीत परिधान की जो आभा या छटा थी सुशोभायमान हो रही थी, सदा के लिए मेरे दिल में वो अविस्मरणीय है। उसके बाद ये लीला का कारण जो है, जो ये लीला हुई, इसके पीछे मेरी सोच है। जो भगवान ने ये लीला करी इसके पीछे मेरी सोच है। मैं ये सोच रही थी सोने से पहले, हुआ ऐसा कि इसीलिए शायद मेरे ये जो भगवान विष्णु है मेरे पास आए। मैं दिन में उस दिन यह सोच रही थी अपने मन ही मन में कि कैसे भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर कमल के स्थान पर रख दी थी, क्योंकि उन दिनों जो है मैं शिव शास्त्र नाम सुनती थी। तो उसमें पूरी कथा है ये भगवान विष्णु जी की कि इन्होंने कैसे करके अपना नेत्र निकाला। तो मैं वो महसूस करती थी कि कितना दर्द होता होगा, कैसे करके, कितने बड़े भक्त हैं ये भगवान, क्या है ऐसे, मतलब इतना असहनीय दर्द जो है सह लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं तो हमेशा से विष्णु सहस्त्र नाम 2017 से सुनती रहती थी। दिन भर ये मेरे घर में चलता था, भजन कीर्तन कथाएं और ये जितने भी ये महाराज जी के प्रवचन ये मैं सुना करती थी। और फिर मुझे बाद में अगर कोई जैसे मतलब एक जैसे प्रवचन सुना रहे हैं, कहानियाँ, तो उनमें मेरी रुचि नहीं रहती थी ज़्यादा सुनने की। तो मैं भगवान की लीलाएं सुनना पसंद करती थी। तो एक चैनल आता था स्पिरिचुअल एंड टेक्निकल वर्ल्ड, तो मैं उसमें भगवान की अनेक लीलाएं जो है सुनती थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी नई नई लीलाएं सुननी।
क्योंकि मेरे साथ होती थी तो मैं विश्वास करती हूँ। तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के सुनती थी कि भगवान कैसे कैसे अनंत लीलाएं कर रहे हैं इसी सृष्टि पे, कहीं कैसे कहीं कैसे। तो मैं जो शिबू कृष्ण दासी है, मुस्लिम जो भक्त है, कृष्ण भक्त, तो वो भी कहता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी लीला होती है कि मैं जो है फल रखता हूँ भगवान के सामने पे तो वो अमरूद घूमने लगता है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था एक दो बार। तो ऐसी ऐसी लीलाएं जो है मेरे साथ भी होती रहती है। तो मैं इसलिए बिलीव करती हूँ भाई दुष्ट पे कि हमारे साथ तो होती है, इसलिए मैं सब पे बिलीव करती हूँ कि हाँ होती होगी। बाकी जो जिसे प्रसिद्धि चाहिए या झूठ बोल रहा है जो, तो वो अपने आप ही भुगतेगा। रही बात, हम तो बिल्कुल प्रसिद्धि नहीं चाहते। मैं तो कहते भगवान कोई मेरा मुख ना देखा जीवन में कि मैं हूँ कौन, बस। पर यह है कि भगवान ने ही कह रखा है, इसलिए मैं लीलाएँ बोलती हूँ। तो उसके बाद जो है इस तरीके से होता है कि मतलब मैं उन दिनों बहुत विष्णु सहस्त्र नाम सुना करती थी। तो उसमें ये पूरी कहानी है शिव सहस्त्र नाम, और इनमें ये कहानियां हैं कि मैं कैसे कैसे भगवान ने अपना नेत्र मतलब भक्ति में दे दिया, मतलब भगवान ने निकाला। मतलब इतने बड़े भक्त थे वो कि शिव के, कि उन्होंने जो अपना नेत्र दान किया वहाँ पे, मतलब नेत्र दान किया, पुष्प की जगह पे, कमल पुष्प की जगह पे अपना नेत्र रखा। तो उस स्टोरी में ये आता है। तो मैं यही सोच रही थी, मैं महसूस कर रही थी कि कितना दर्द हुआ होगा कि कैसे कैसे विष्णु भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर कमल के स्थान पर रख दी थी। तो जब मैंने सारे पुराण, महाभारत, रामायण, कृष्णा, विष्णु पुराण, ओम नमः शिवाय, अनेक धार्मिक फिल्में मैंने देख ली थी, तब मैंने भजन सुनना प्रारंभ किया था। साथ में मैं शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि सुन चुकी थी। जब मैंने शिव सहस्त्र नाम सुना था तो यह ईश्वर की लीला, विष्णु भगवान का साहस मुझे अति प्रिय लगा था। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें जो शिव द्वारा रचित लीला है, जिस प्रकार वे अंतिम कमल पुष्प को देते हैं लीला करने के लिए, तो उनके स्थान पर भगवान विष्णु जो है अपना एक नेत्र अर्पित करते हैं। तो मैंने विष्णु भगवान की यह भक्ति व शिव प्रेम को सोचा कि भगवान विष्णु जी ने किस प्रकार अपने आप को शिव भगवान के लिए समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण। इस प्रकार मेरी सोच सोचते सोचते कब अहंकार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं खुद में ये अहंकार सोचने लगी कि स्वामी जी को देखते ही हेंगवान के विषय में कि मन ही मन मतलब मुझे क्रोध आ रहा था कि उस दिन तो मैं सुबह से ही आत्महत्या के विषय में सोच रही थी कि पुल पर जाऊंगी और गंगा नदी में जो है छलांग लगाऊंगी और मैं मर जाऊंगी बस। तो सुबह से जब मैं आत्महत्या ही मैंने मन में बना रखा था कि मैंने आत्महत्या करनी है, तो उसके बाद जो है मैंने शिव सहस्त्र नाम की भगवान विष्णु जी की जो ये नेत्र अर्पित करने की पूरी कथा है, ये मुझे याद आ रही थी बार बार। और साथ ही साथ मतलब मैं अहंकार में ये तुच्छ भाव मेरे मन में, ये अहंकार की भावना के संग संग मैं सोच रही थी कि भगवान विष्णु ने तो केवल एक नेत्र ही तो दान किया और वो महान कहला गई। मैं तो संपूर्ण शरीर अपना जो है गंगा जी में आत्महत्या कर दूंगी। तो तब तक मैं मूर्ख यह नहीं समझ पा रही थी कि ये तो आत्महत्या है और वो भक्ति में समर्पण है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि वो तो उन्होंने तो जो है नेत्रदान किया, मैं संपूर्ण शरीर जो है गंगा जी में विसर्जित कर दूंगी खुद को। तो मैं अंतर नहीं समझ पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी आत्महत्या कितनी सरल है ना, मात्र 5-10 मिनट का संघर्ष है, फिर कुछ दर्द नहीं होगा। लेकिन कैसे विष्णु जी ने अपनी एक आंख को भेदने का साहस कर उसे कार्य रूप में परिणत भी किया। कितना दर्द हुआ होगा। उन्होंने तो अपनी एक आंख निकाली, तो किसी अंग को भेदना मतलब एक अंग को निकालना, वहाँ उस जगह से उखाड़ना, तो कितना दर्द होता होगा। तो मैं ये भी सोचने लगी कि मेरी आत्महत्या तो सरल है। मैं यही पूरे मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा कि मेरी आत्महत्या तो बहुत सरल है। मैं तो एकदम से कूदूंगी और थोड़ा सा छटपटाऊंगी मेरी सांस के लिए और उसके बाद जो है मेरे प्राण जो है निकल जाएंगे। लेकिन उनका कितना कठिन है कि वो असहाय दर्द को उन्होंने सहा होगा। ये भी मैं साथ साथ में सोच रही हूँ। पहले मुझे अहंकार आ गया अपने आप में कि मेरी तो पूरी बॉडी जो है वो होगा, मैं तो पूरी बॉडी दान करूंगी, मैं तो समर्पण कर दूंगी आत्महत्या को। मैं ये सोचने लगी और मुझे अहंकार आ रहा कि मैं तो पूरी बॉडी का कर रही हूँ, भगवान ने एक नेत्र का किया। लेकिन जब मैंने दर्द देखा कि दर्द किस में, फिर मैंने मन ही मन में सोचा कि उनका दर्द कितना भयावह है और उनके आगे मेरा कितना सरल है। फिर मैंने ये भी सोचा कि ये आत्महत्या है और वो जो है समर्पण है, अंतर है। तो बस ये सभी जो है दिन भर में सोचती जा रही थी कि रात्रि को भगवान विष्णु जी ने मुझे समझाया, वरना तो मैंने आत्महत्या अगले ही दिन करने की पक्की कर रखी थी मन में कि आत्महत्या आज तो मैं करके रहूंगी, और कर भी चुकी होती।
इस प्रकार कैसे ये त्रिलोकीनाथ मुझे बचाने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं, मैं हैरान हूँ। ऐसे ऐसे मैं भगवान विष्णु के विषय में सोचने लगे कि भगवान विष्णु ने कैसे अपना नेत्र चढ़ाया, कैसे नेत्र दान करा। ऐसे ऐसे सोचते सोचते राती हो गई और मैं सो गई। तो जैसे 11 बजे फिर भगवान विष्णु जो है स्वप्न में आए, उन्होंने मुझे ऐसे समझाया तो मैं आत्महत्या करने से रुक गई, रोक दिया मैंने खुद को। मैंने कहा जब भगवान ने ही बोल दिया। इसके बाद मेरे साथ साक्षात लीला जो होती है इसके बाद होती है। इसके बाद अगले हफ्ते तक जो है मेरे जो आंखों में जो है ये छवि भगवान की तैर तैर रही थी, बार बार आ रही थी कि भगवान कैसे थे खड़े होके और कैसे बोल रहे थे। तो बार बार मैं मतलब सोच रही थी कि भगवान ना कैसे करके आए मेरे पास, कैसे करके मुझे बचाने के लिए आए। तो तब तक जो है हेंगमान वहीं थी और वो तो 1 महीने का कोर्स था। तो उसी बीच मतलब ये उसी महीने ही ये घटना अब घटित हो गई जो साक्षात है। अब पहले तो स्वप्न की हुई, अब जो ये मैं बोलने जा रही हूँ इसमें ये साक्षात लीला है भगवान की। तो ऐसा हुआ कि ये मेरे हृदय जो है हेंगवान के पीछे जला जा रहा था। मन ही मन में मेरा मन जो है ये सोच रहा था कि क्या करूं मैं। जैसे भगवान विष्णु जी के समझाने का जैसे आई गई हो गई बात, मुझ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे जो भगवान विष्णु जी ने मुझे समझाया मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसा हो गया। मेरा हृदय ऐसे जला जा रहा था कि क्या करूं मैं। मुख्य बात ये थी कि हेंगवान की सिद्धियों के पीछे जो है स्वामी जी काफ़ी मतलब मोहित हो रहे थे कि कितनी अच्छी लड़की है ये, इसको इतनी सिद्धियां प्राप्त है, मतलब मोहित हो रहे थे। लेकिन भले चरित्र इनका खराब नहीं है, लेकिन मैं महिला हूँ ना, इसलिए मैं सोचती थी, डरती थी कि कहीं अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया और अच्छे ऐसे बिगड़ जाते हैं। धर्मेंद्र को देख लो, 4 बच्चे के बाद अपनी पत्नी को धोखा दे के उन्होंने शादी करी। तो मेरे को ऐसे ही मेरे दिमाग में ये था कि देखो बाल बच्चे वाले भी ऐसे पागल हो जाते हैं, तो कहीं मेरे साथ भी ये ऐसे ना करे। तो फिर मेरे को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन जब मैंने स्वामी जी से कहा कि हेंगवान ने तो सिद्धि करके ईश्वर को पाया है, मेरे पास तो ये शक्तियाँ जन्म जाते हैं। हर रोज़ मैं जो भी स्वप्न में देखती हूँ आपको उसकी हर घटना बताती हूँ। आप भी ये सब जानते हैं, आपको भी पता है कि ईश्वर मुझे नंगी आंखों से भी प्राप्त है। जो दिव्य दृष्टि होती है उस दिव्य दृष्टि से भगवान मुझे दिखाते थे स्वयं को कि भगवान कहाँ है, क्या है, मतलब जैसे दर्शन देते थे, दिव्य दृष्टि वाले दर्शन दे रहे थे अभी स्वप्न के अलावा। तो इसके बाद ये साक्षात दर्शन होने शुरू हो गए। तो मैंने स्वामी जी से ये सब चीज़ें बोला। जबकि कहा जाता है कि ईश्वरीय साक्षात दर्शन तो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, घोर तपस्या के बाद ही यह सब संभव है। मैंने स्वामी जी से ये भी कहा कि ईश्वर मुझसे वार्ता भी करते हैं, यह शक्तियाँ मेरे पास स्वयं आती हैं। मैंने कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, ना कोई तपस्या की, यह मुझे आप रूपी ही प्रदत्त हैं। फिर आप मुझे उससे कम महत्व क्यों दे रहे हो? घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं इनके साथ ऐसा बोलने लगी। इन्होंने जवाब में कहा कि मेरे ऊपर इस तरह से लांछन लगाना बंद करो। साथ घूमने फिरने से क्या मैं गलत हो जाऊंगा? मेरे लिए गंदी सोच रखना बंद करो, या फिर मैं ही अपना स्कूल बंद कर देता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। इस प्रकार मैं उन दिनों स्वामी जी से 2 दिन से बात बंद करे हुए थी और तीसरे दिन भी हर वक्त उठते बैठते, यहाँ तक कि तवे में रोटी डालते भी मन ही मन में मैं यही सोच रही थी। पिछले 2 दिन व तीसरा दिन भी इसी बात को सोच रही थी कि स्वामी जी है ही क्या, एक हार्ड मांस का पुतला है। मैं भी कितनी पागल हूँ। अब मैं स्वामी जी के विषय में ये सोचने लगे कि मैं भी कितनी पागल हूँ। 2 दिन से तो यही सोच रही थी, जब तीसरा दिन हुआ तो मैं ये सोचने लगे कि मैं भी कितनी पागल हूँ कि स्वामी जी तो हार्ड मांस का पुतला है और मैं कैसे पागल हो रही हूँ उनके पीछे। और जो इस जन्म में माया मोह में पड़कर इस व्यक्ति के पीछे मैं अपना जीवन नष्ट कर रही हूँ। आखिर ये मानव ही तो है, मैं क्यों इनके पीछे इतनी पागल बनूँ? हाँ, मानती हूँ कि ये मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि मर्द जात के विषय में मैंने यह जुमला सुना था कि मर्द जात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी जानती हूँ कि इनके प्रति मेरा प्रेम बहुत प्रगाढ़ है। इनके बिना मेरे जीने की कल्पना भी नहीं है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती इनके बिना जीने की। लेकिन साथ में मैंने यह भी मन बना लिया कि साथ तो रह ही रही हूँ। जिस दिन स्वामी जी धोखा देंगे उसी दिन यह जीवन लीला में गंगा जी में कूदकर समाप्त कर दूंगी। फिर इस वाक्य को सोचने के बाद मैंने 2.5 दिन तक का सफ़र सिर्फ कान्हा जी के ही विषय में सोचकर निकाल लिया। हर वक्त रोटी तवे में डालते समय भी मैं एक ही बात सोच रही थी कि
माँ रुक्मणी कैसी है जो अपने इतने सुंदर कृष्ण जी को माँ राधा और माँ सत्यभामा माता में बांट दिया। मैं नहीं बांट सकती, वो भी इतने प्यारे कृष्ण को। अब मेरे दिमाग में जो ऐसी ऐसी बातें आने लग गई जब मैं रोटी बना रही तीसरे दिन। मैं नहीं बांट सकती कृष्ण को। अगर मेरा पति भगवान कृष्ण होते तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बांटती। मैं ये सोचने लगी, अगर मैं माँ रुक्मणी होती तो कभी ना बांटती कृष्ण को। यदि बांटने की नौबत आती तो मैं सबसे पहले अपने शरीर के चक्र द्वारा टुकड़े टुकड़े करवाती। मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतने प्यारे कृष्ण को बांट देती। इस तरह से कि अब मेरे इस तरह से ये भावनाएं अब मेरे दिमाग और हृदय में उमड़ रही है जब मैं रोटी बना रही हूँ तीसरे दिन। और स्वामी जी के साथ बिल्कुल बात बंद है, 3 दिन हो गए। इस माँ रुक्मणी का हृदय कैसा है, किस हार्ड मांस का बना हुआ है ये कैसी है जो इनका हृदय इतना कठोर है। फिर मैं अपने विषय में सोचने लगी, नहीं नहीं, मैं इनके स्थान पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ये सोचते सोचते 2 दिन तो पूरे हो ही गए थे। तीसरे दिन के 2 बज गए। ये तो घर पर थे नहीं। मैं अकेले यही लगातार सोचे जा रही थी कि भगवान कृष्ण के विषय में कि इन माताओं ने कैसे अपना हृदय जो है बांट दिया। माता रुक्मणी ने अपने अपने कलेजे के टुकड़े को कैसा बांट दिया। और भगवान कृष्ण इतने प्यारे, कैसे इन्होंने जो है सत्यभामा इनमें बांट दिया। बस यही मैं सोचते जा रही थी। और बेड पर बैठी हुई थी मैं तीसरे दिन के 2 बज रहा था। बैठी हुई जब मैं यही सोच रही थी कि अच्छा मैं इंसान हूं ना और वे भगवान हैं, इसीलिए मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार मैं अपने इस बात में खोई हुई बेड पर बैठी हुई थी अपने आप में। और आधे मिनट के लिए, थोड़े समय के लिए मैंने अपनी खुली आंखों से देखा। अब ये जो है ये दर्शन भगवान का साक्षात और भव्य दर्शन है। तो अपनी खुली हुई आंखों से देखा मैंने कि नीले प्रकाश के साथ कान्हा जी आए। उनका यह दर्शन बहुत ही भव्य था। सिर से पेट के नीचे थोड़े से भाग तक था। उनका नीलवर्ण बेहद सुंदर नेत्र इतने सजग और अद्भुत प्रकाशवान थे। उन्होंने कानों में कमल पहने हुए थे, कमल की अध खिली कमल। उन्होंने आभूषण के स्थान पर कमल की डंडी से कमल को उल्टा कान में लटकाए हुए थे तने से। उनका पूर्ण श्रृंगार कान्हा जी का था। कमल का तना हरा था, कमल का रंग प्याजी था। ये दोनों कमल अर्ध खिली प्याजी रंग की थी, अत्यंत आकर्षक थी। मैंने आज तक के जीवन में इतनी सुंदर कमल या कमल की फोटो नहीं देखी थी। कानों में कमल कुंडल के स्थान पर पहना था। उन्होंने पीत रंग का वस्त्र धारण कर रखा था। वे खूबसूरत आभूषणों मुकुट से सुशोभायमान हो रहे थे। कान्हा जी का ऐसा अद्भुत रूप देखकर मैं अवाक सी हो गई, देखती ही रह गई। आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं, ये कान्हा जी का जो ये फोटो है, ये उसके बाद बनाने तक की दूसरी लीला है। फिर और वो भी भगवान ने जो है साक्षात अपने अंगों का दर्शन देके बनवाया मुझे ये तस्वीर। और इसकी जो है रियल तस्वीर जो है ये बैनर्जी प्रभु के पास है, जो कृष्णा बैनर्जी हैं, जिन्होंने कृष्ण सीरियल में काम किया था। तो वे स्वामी जी के मित्र कह लो या परिचित कह लो। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें ये दे दो, जो इनकी रियल जो तस्वीर थी भगवान कृष्ण की, और जिनको जो उन्होंने मुझसे बनवाया था भगवान कृष्ण ने कि ऐसे बनाओ। ये जो है मैं अगले अंक में बताऊंगी इसको कि भगवान कृष्ण ने मुझे वो पेंटिंग कैसे बनवाई। तो वो जो रियल पेंटिंग है वो जो है कृष्णा बैनर्जी साहब के घर में है, और ये उसकी प्रतिलिपि है जो ये आप वीडियो में देख रहे हो। कान्हा जी का ऐसा अद्भुत रूप देखकर मैं अवाक सी हो गई, देखती ही रह गई। सबसे पहले वो इस श्रृंगार में अपनी घुंघराली लटों के साथ तेज नीले प्रकाश पुंज के साथ जैसे ही प्रकट हुए तो वे जोर से मुस्कुरा रहे थे। मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उन्होंने अपना मुंह खोला। ये नहीं कि उन्होंने आवाज़ करी, साउंड नहीं थी, सिर्फ उन्होंने होंठ से मुस्कुराया, लेकिन उनके मुख से हंसने की आवाज़ नहीं थी, किंतु वो जोर से मुस्कुरा के प्रकट हुए थे। उस नीले प्रकाश पुंज में मुझे उनके अद्भुत रूप को देखकर अवाक के साथ साथ मैं ऐसी हो गई जैसे कोई पागल हो जाता है। और मैं देखती रह गई अपलक उनको कि वो क्या कर रहे हैं। वो हंसते हुए प्रकट हुए, मतलब मुस्कुराते हुए तेजी से, और उसके बाद जो है उनका संपूर्ण मुखमंडल पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश की छटा थी। उसकी ऐसी आभा थी
कि यदि वे थोड़ी देर वहां और रहते तो मैं सचमुच पागल हो जाती। उनके रूप सौंदर्य को देखकर असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जो चरम आनंद की प्राप्ति मुझे उस वक्त कान्हा जी को देखकर हुई, ऐसे आनंद की पराकाष्ठा सांसारिक लौकिक तो हो ही नहीं सकती। ऐसे आनंद की अनुभूति में कान्हा जी को देखकर कर रही थी। वे मेरे सामने प्रकट हुए थे। कान्हा जी हंसते ही आए, बिना आवाज वाली हंसी, और आधा मिनट के लिए ठहरे एक ही स्थान पर मेरे सामने। फिर हंसते हंसते वे उसी पंक्ति में या उसी दिशा में अंतिम छोर तक, कमरे की दीवार में उनके शरीर का उतना ही हिस्सा जितना विद्यमान था उतना ही भागा, और कान्हा जी का मुख अंतिम छोर तक हंसता रहा। अंत में छोर पर जाते ही अदृश्य हो गए कान्हा जी। उन्होंने मुख से लेकर कमर तक मुझे दर्शन दिया था। मैं पहले से ही उनको पागल होकर निहार रही थी। मैं अपने आप में बैठे बैठे अर्धमूर्छा सी हो गई थी। जब वो प्रकट हुए मेरी स्थिति तब भी पागलों जैसी थी। उनके जाने के थोड़ी देर बाद तक मैं पागल सी ही हो गई थी। मैंने इसी पागलपन में कान्हा जी को उनके अदृश्य होते ही कह डाला, ओ छलिया, किधर गया तू? कहाँ है तू? बता, कहाँ गया अब? मैं पागलों की तरह जोर जोर से कहने लगी, उछल उछल कर। अपने आप में थोड़ी देर बाद जब मैं सामान्य हो गई थोड़ी सी, मैं अपनी आंखें भी मसलने लगी। मैं डर रही थी कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, या मैंने क्या देखा है, या मेरे मन में आंखों का भ्रम ही तो नहीं था। या मैंने सोचा स्वामी जी के साथ यदि बात करने भी लगूं तो कहीं वो मुझे पागल ना कह दें। इस डर के मारे मैंने स्वामी जी से भी कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोचने लगी, शायद ये तस्वीर मैंने कहीं देखी तो नहीं। फिर मैंने पागलों की तरह दिन रात कान्हा जी की वह छवि, वह तस्वीर को ढूंढा नेट पर। मैंने आज तक कानों में कमल वाली कोई तस्वीर नहीं देखी। मैंने बहुत सर्च किया, फिर मेरे हृदय को विश्वास होने लगा था कि नहीं नहीं, ऐसी छवि कानों में कमल वाली तो मैंने कभी देखी ही नहीं, ना ही कहीं नेट पर मिल रही। फिर मुझे लगा कि ऐसा जीवंत दृश्य जो स्वयं मेरे सामने नीले प्रकाश पुंज नीले वर्ण के साथ प्रकट हुए, मुझे क्या हुआ था उस समय? मैं मूर्छा से क्यों रही थी? मैं पागल क्यों हो गई थी थोड़ी देर के लिए? न जाने मेरे हृदय में कितने प्रश्न उमड़ रहे थे कि मुझे क्या मालूम था कि मैं पागल नहीं हो रही, बल्कि खुली आंखों से भगवान दर्शन दे रहे थे। अब तीसरे ही दिन एक अन्य अद्भुत घटना घटी। वह भी भगवान की साक्षात लीला हुई। लेकिन आज के दिन बृहस्पतिवार था, और जब भगवान वहां से अदृश्य हुए तो मैं ओ छलिया कहकर मैं पागलों की तरह उछल कूद करने लगे कि ओ छलिया, किधर गया, कहाँ है? यह मेरे जीवन की कभी न भूलने वाली घटना थी, यह लीला कहूँ। इसके बाद का तीसरा दिन शनिवार का दिन था, और इस दिन भी मेरे साथ भगवान शनिदेव ने पहली बार दर्शन दिया। यह भी कभी न भूलने वाली और अविस्मरणीय घटना थी, जो कि मैं पिछले किसी अंक में उस दर्शन का उल्लेख कर चुकी हूँ। कान में कमल पहनने वाली लीला जो घटी है, उस दिन बृहस्पतिवार था, और इसके ठीक तीसरे दिन शनिवार को जो है शनिदेव की जो है लीला हुई। एक वे साक्षात जो है पाषाण, प्राचीन पाषाण रूप में जो है प्रकट हो गए। तो वो जो दर्शन था उसके बाद भी ये दर्शन रुके नहीं, और मैं खुद से डरने लग गई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ना मैंने कोई जप तप किया है, कुछ नहीं। वो बाल्यकाल में हाँ, मैंने 4 वर्ष के लिए जो है भगवान शिव की जरूर जो है व्रत रखा था हर सोमवार का, लेकिन इतना बड़ा फल उसका तो मैं सोच ही नहीं पाई। मैंने बोला पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ना जप है, ना तप है, ना माला है। मैंने तो माला 2020 में स्टार्ट करी, वो भी आश्रम में जब किसी को देखा तब तक तो मैंने माला ही नहीं, हाँ हल्की फुल्की पूजा करती थी, लेकिन मैंने कभी भी मूर्ति को फिर मूर्ति रूप में नहीं देखा था। मैंने उन्हें साक्षात ही मान की पूजा करती थी। जब मैं 2017 में इस मंदिर में गई थी, ये बलभद्र प्रभु के मंदिर में, जो कि देहरादून के पास में है। दीपक पुंडीर महाराज जी वहाँ पे वो पुजारी हैं, और वे बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह सत्य बोलते हैं। उनके सामने पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो स्वयं ही सब कुछ बता देते हैं। तो जिस तरह से जो है बागेश्वर धाम की परीक्षा लेने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही करते हैं। वहाँ तो नंबर ही बहुत मुश्किल से आता है। तो फिर मैं तो खुद से डर रही थी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? पहले कान में कमल पहनने वाली लीला घटी, फिर उसके बाद जो है शनिदेव प्रकट हो गई शनिवार को। अब शनिवार के बाद जब रविवार आया, फिर सोमवार के दिन की घटना है ये। फिर तीसरी लगातार ये 3 लीलाएं एक साथ हो गई।
तो उस दिन सोमवार का दिन था और मैंने जो है नीलकंठ की वो कथा लगा रखी थी। नीलकंठ के साथ साथ नीलकंठ के बाद जो है मैंने ये जो भजन चलता है कि किस तरह से एक भील ने जो है गलती से भील शिकारी ने जो है गलती से शिवरात्रि थी उसे पता नहीं था और वो बेल पत्र के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, गलती से वो बेल के पत्र जो है उसके हाथ से बार बार टूट के और नीचे जो है आपरूपी शिवलिंग था जो कि उसे पता ही नहीं था, तो वो उसमें जो है गिरते जा रहे थे और वो सुबह से शाम तक भूखा था, उसका परिवार भी भूखा था, उस शिकार पे आ रखा था। तो ये पूरा जो है एक भजन के रूप में कोई सिंगर इस गाने को गा रहा था और मैं सुन रही थी इसे बड़े ध्यान से। शनिवार के बाद जब शनिवार को मेरे साथ वो लीला हुई तो उसके बाद मैंने जो है ये शिकारी वाला जो ये गाना है ये लगाया है मैंने। और उससे पहले मैंने शिकारी वाला एक गाना नहीं सुन रखा था जो उस टाइम पे आया है कि मतलब किस तरह से जो है हिरन का रूप रख के भगवान शिव हिरन के बच्चे का रूप रख के बार बार आते हैं और उनसे विनती करते कि हमें मत खाओ, हमें इनसे मिलना है, अपने परिवार से मिलना है। तो वो शिकारी जो है दया करता है। तो इस प्रकार से उसके हाथों से जो है जब उसे मालूम नहीं रहता है तो वो बार बार जो है उसके हाथों से जो है बेलपत्र गिर रहा था उस आपरूपी शिवलिंग में। तो भगवान शिव फिर प्रकट हो गए उसके वो देख के कि ये जो है दया कर रहा है इन हिरन पे और सुबह से भूखा भी और इसका शिवरात्रि का व्रत भी हो गया आज। तो भगवान शिव ने जो है उन शिकारी को जो है उस तरह से ये लीला करी कि दर्शन दिए साक्षात। उसमें उस गाने में है ये बोल। तो मैं इसे ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ये सुना ही नहीं था। सेम ऐसे ही जैसे शनिदेव की कथा वाली घटना हो गई फिर ये सोमवार को। तो मैं बड़े मन लगा के सुन रही थी कि अब ये हिरन के बच्चे क्या बोलते हैं, अब ये क्या होते हैं। तो उसी समय जो है एक नीला प्रकाश के साथ जो है एक शिवलिंग प्रकट हुआ वहीं पे मेरे सामने पे और एक सर्प उसके ऊपर जो है सर्प था और नीली रोशनी में जैसे किसी गुफा में से रखा होगा ये प्रकाश, जैसे किसी गुफा में नहीं प्रकाश प्रवेश होता है ऐसे ऐसे दर्शन में आया। और शिवलिंग के ऊपर एक सर्प है और वो शिवलिंग काफ़ी बड़ा शिवलिंग है और इस तरह से मतलब वो दर्शन में आया और अपने आप जो है वो अदृश्य भी हो गया। साथ के साथ भोलेनाथ नहीं आए, ये शिवलिंग आया दर्शन में। तब तो मुझे पक्का लग गया कि मैं वाकई में पागल हो गई हूँ, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो मैं खुद से डरने लग गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है या ये क्या देख रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तब मैंने जो है स्वामी जी से जो है बोलना पड़ा मुझे और फिर हम जो है उस मंदिर में गए जैसे बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह। जो मैं कह रही हूँ ये मंदिर भी वैसे ही है जैसे वहाँ पे बागेश्वर धाम की परीक्षा लेते हैं ना, वहाँ पे लोग बाग की बताओ ये वो तो सब सच निकलता है, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। तो जो है स्वामी जी गए और स्वामी जी ने उनसे पूछा कि बोलो क्या हुआ। फिर मैं भी गई और हम लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से पूछा, मतलब कि क्या घटना घटी, सोमवार को क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, डेट बताई, इस दिन क्या हुआ। तो उन्होंने जो लीला मेरे साथ हुई वो उन्होंने अपने मुख से बोला सारा कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। लीला उन्होंने खुद बोली अपने मुख से, मैंने सिर्फ डेट बोला कि इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को क्या हुआ, सिर्फ डेट बताई तो उन्होंने सारी लीला रख दी सामने पे। तो फिर मैंने कहा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब दीपक पुनीर भैया ने कहा कि तुम्हारी भक्ति को देख के जो है भगवान आ रहे हैं, तुमने अपनी भक्ति को इतना भर दिया है कि ये भगवान प्रकट हो रहे हैं ऐसे। तो फिर मतलब उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरे मतलब मैं पागल नहीं हूँ। ये जब इन्हें कैसे मालूम पता हो रहा कि मतलब जो मेरे साथ जो है जो लीलाएं घटित तो मेरे साथ हो रही है, इन्हें कैसे पता चल रहा है ये सारी लीलाएं। तो ये सब चीज़ें जो है जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, ये कुछ भी मतलब मेरे मन से नहीं है, ये मैंने कल्पनाएं नहीं कर रखी हैं और ना ही मैं पागल हूँ, तब जाके जब पक्का हो गया कि ये A to Z बात जो है हूबहू वही बता रहे हैं दीपक भैया जो मेरे साथ हुआ है कि कितने बजे क्या हुआ है, मैं क्या कर रही थी, वो क्यों प्रकट हुए, मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थी कि जो वो आए। तब जाके कंफर्म हो गया कि हाँ ये भगवान जो है साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है मेरे साथ लीलाएं वो अब कंटिन्यू होती जा रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरे साथ लीला नहीं करते भगवान। और अब तो मेरे लिए आम सा हो गया, आम बात सी हो गई है कि रोज़ दर्शन देते हैं। अब तो मेरे को कुछ विशेष चीज़ इसमें लगती नहीं है,
क्योंकि दीपक भैया भी एक ही बात कहते हैं कि ये प्रारब्ध से भी होता है, कि प्रारब्ध में तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके फलीभूत जो है ये अभी ये पुण्य के रूप में ये खर्च हो रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा तो उस दिन तो ये पुरानी फसल है, ये पुरानी प्रारब्ध है, ये हम काट रहे हैं, और जो इस जन्म में हम करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। ये दीपक भैया बताते हैं कि ये पुरानी फसल काट रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मेरे साथ सदैव बनाए रहें। तो मैं माला करती हूँ। पहले तो मैं माला ही नहीं करती थी, बिना माला मिल करे ये तो मिल गई थी। ये तो 2019 की बात बता रही थी मैं अभी तक, और 2020 में मैंने माला स्टार्ट करी है। 2019 तक तो मैं हल्की फुल्की पूजा करती थी, मतलब ज़्यादा नहीं, जैसे आधा एक घंटा तो लग ही जाता था, सुबह भी शाम को भी। फिर दीपक भैया और के यहाँ देखा मैंने शाम को 4 बजे भी पूजा होती है, तो मैंने भी 4 बजे पूजा शुरू कर दी कि मैं भी करूँगी त्रिकाल वो ये पूजा करूँगी मैं 3 टाइम की। तो मैं सुबह भी करती हूँ, फिर शाम को 4 बजे पूजा करती हूँ, और फिर मैं जो है रात को पूजा करती हूँ, जैसे 7:30 बजे 8 बजे। तो ऐसे ही वहाँ पे भी पूजा होती है। तो वही नियम अब मैंने अपने घर का कर रखा है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरी वृद्धि हो इसमें, भक्ति में, नीचे न घटूँ मैं। तो इस तरह से दर्शन भी मतलब कंटिन्यू है, और मतलब मैं अब तो मैं पूजा के साथ साथ माला भी कर रही हूँ। इस तरीके से मेरा मतलब ये है भक्ति के उसमें क्षेत्र में, मतलब ये थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं। अब प्रारब्ध जो होगा वो अपनी जगह पे है, और इस जन्म में जो हमारे हाथ में है वो मैं कर रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ, भगवान भी शायद इसीलिए बोल रहे होंगे कि ताकि इन वीडियोज़ को सुन के कोई तो करेगा उनका ये नाम, कोई तो उनका नाम ये नाम जाप करके और सतगति को प्राप्त होगा, अच्छी बुद्धि आएगी, सत्कर्म करेगा। क्योंकि जो भक्ति के मार्ग पे आएगा उसे तो पता ही है कि पाप ये पुण्य है तो पाप भी है। अगर हमारे मतलब हम गलत कर रहे हैं तो हमें इसका निश्चित ही दंड भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शायद भगवान जो है मार्गदर्शन के लिए ये वीडियोज़ बनवा रहे मेरे से, कि ताकि अगर एक भी व्यक्ति जो है भक्ति मार्ग में आएगा तो सही है। हरे कृष्ण, हरि बोल।